देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज जो आपकी 6.2 चल रही है। Strictly increasing in 0 to pi by 2, strictly decreasing in pi by 2 pi, and neither increasing or not decreasing। साफ साफ दिख रहा है ओपन इंटरवल। अब देखिए सबसे पहले एफ एक्स जो गिवन है वो हमें साइन एक्स गिवन है। अगर हम एफ डैश एक्स देखे जाए तो यहाँ आ जाएगा हमारा कोस एक्स आएगा। अब यहाँ देखिए कोस एक्स इन 0 to pi by 2 ऑलवेज क्या बना रहेगा, ग्रेटर देन 0 बना रहेगा। तो उसका मतलब क्या होगा कि एफ डैश एक्स भी क्या बना रहेगा, ग्रेटर देन 0 बना रहेगा इन इंटरवल 0 to pi by 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका एफ एस एक्स है वो ग्रेटर देन 0 है इन 0 to pi by 2। वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कोस एक्स के। जब कोस एक्स ग्रेटर देन 0 तो एफ एस एक्स भी 0 ग्रेटर देन 0 का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स is strictly increasing in 0 to pi by 2। ठीक है। दूसरी बात, अगर हम बात करें cos x इन इंटरवल pi by 2 pi by 2 से ज़्यादा और पाई से कम के एंगल के लिए कोस एक्स जो है वो ऑलवेज ग्रेटर लेस देन 0 रहेगा। तो उसका मतलब क्या होगा कि जब ये लेस देन 0 तो एफ डैश एक्स भी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो उसका मतलब क्या होगा कि एफ डैश एक्स जो यानी एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब यहाँ हमने लेस देन का इक्वल टू का साइन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पाई बाय 2 पे 0 हो सकता है, 0 पे हो सकता है। पाई बाय 2 पे 0 हो जाएगा क्योंकि पाई बाय 2 इंटरवल के बाहर हो जाएगा, क्योंकि इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी तरह यहाँ पाई अगेन पाई बाय 2 इंटरवल है, पाई बाय 2 ओपन इंटरवल है तो भी के अंदर पाई बाय 2 लाइन नहीं करेगा जिससे कि 0 हो जाए। तो हमेशा क्या है, स्ट्रिक्टली की कंडीशन बनी रहेगी। तो उसका मतलब क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई बाय 2 टू पाई। अब देखो ध्यान से, इन 0 to pi by 2 एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन pi by 2 to pi एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका 0 to pi by 2 और पाई बाय 2 पाई यानी इस इंटरवल के लिए 0 to पाई के पाई बाय 2 पाई बोला, 0 to पाई के लिए बोला है 0 to पाई। अगर किसी अब 0 to पाई के लिए एक बार इंक्रीज कर रहा है एक बार डिक्रीज कर रहा है, तो जहां भी फंक्शन इंक्रीज करे और डिक्रीज करे तो इसका मतलब क्या होगा, इन 0 to पाई एफ एक्स नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ये हमने पहले ही बताया था जब हम इसका इंट्रोडक्शन करा रहे थे। तो एक बार इंक्रीज कर रहा है एक बार डिक्रीज कर रहा है, बोथ आर नोटेड डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दूसरा डिक्रीजिंग। ये देखना है हमें। तो हमारे फंक्शन 2x² माइनस 3x है, वही डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 3। फिर पुट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 3/4, वैल्यू 0.75 होगी पॉइंट में। इस इंटरवल को हम रियल नंबर पर डिफाइन करेंगे, रियल लाइंस पे। तो दो सब इंटरवल में डिवाइड हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू 3/4 और 3/4 टू इनफाइनाइट। स्ट्रिक्टली की बात कर रहा है तो हमेशा ओपन इंटरवल लेके चलते हैं। अब माइनस इनफाइनाइट टू 3/4 एक ओपन इंटरवल है और उसकी बीच की वैल्यू 3/4 0.75 है। तो उसकी बीच की वैल्यू हमने x इक्वल टू 0.5 लेके चलेंगे। तो 0.5 रखने पर 4 इंटू 0.5 आएगा हमारा 2 माइनस 3 माइनस 1 यानी एफ डैश एक्स लेस देन 0 बना रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कोई भी वैल्यू आप माइनस इनफाइनाइट 3 4 के बीच की वैल्यू रखेंगे,
-1 वैल्यू पुट करेंगे 4 इंटू -1 -3 तो भी ये भी निगेटिव क्वांटिटी बनी रहेगी, तो उसका मतलब क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि इन दैट केस इस इंटरवल के लिए आपका f डैश x लेस देन 0 रहेगा। 3/4 इनफाइनाइट, जब हम x इक्वल टू 1 लेके चले पर्टिकुलर वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं आप, 3/4 से ज़्यादा ही लेंगे तो हमेशा ये वाली क्वांटिटी आपकी क्या होगी 4x, यानी 4 इंटू 1 -3 ऑलवेज 1, 2 पुट करेंगे 4 इंटू 2 -3, तो ऑलवेज क्या है ये हमेशा ग्रेटर देन बनी रहेगी, तो हमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ इन माइनस इनफाइनाइट टू 3/4 fx is strictly decreasing। in minus 3/4 to infinite fx is strictly increasing। बस यही करना है इस पूरे चैप्टर, पूरा जो एक्सरसाइज है 6.2। आज हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5।